हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के 14वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। भारत का वह प्रथम राज्य कौन है जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। बिहार। प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा, उसमें आपको अपने आंसर्स बताने हैं। लास्ट में कितना आया कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला राज्य कौन था? बिहार, जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। देखिए, आजादी के बाद भूमि संबंधी सुधार के लिए बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 बनाया गया था। ठीक है। और इसके अलावा बिहार में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संविधान में वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। वो बिहार ने ही किया, मतलब बिहार में ही वो भूमि सुधार के कारण पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में वर्ष 1974 में छात्र आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया? रामदयालु सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्री नीतीश कुमार। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हुआ था। इसमें एक तो प्रश्न ये भी बनेगा कि संपूर्ण क्रांति क्या था? तो एक छात्र आंदोलन था। क्या था? छात्र आंदोलन। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संपूर्ण क्रांति क्या था? जमींदारों का आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, छात्र आंदोलन। तो ये छात्र आंदोलन था। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इसका नेतृत्व किसने किया? तो अभी हमने पढ़ा, जयप्रकाश नारायण ने किया। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि कब हुआ था? तो वर्ष 1974 में हुआ था। चौथा प्रश्न ये बनेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत पटना से हुई थी। ठीक है। और इसे दूसरी जंग ए आजादी भी कहा गया था, एक ऐड कर लीजिएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1975, 1978, 1980, 1985। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। 1980 में। अच्छा, बिहार पहला राज्य था जिसने उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान बिहार के क्षेत्र की सीमाओं में अंतिम बार परिवर्तन कब किया गया था? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। 15 नवंबर 2000 को। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे बिहार की सीमाओं में 4 बार परिवर्तन किया जा चुका है। पहला परिवर्तन हुआ था 1912 में, जब बंगाल से अलग हुआ था। दूसरा 1936 में, जब बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना था। तीसरा भाषाई आधार पे 1956 में हुआ था, पूर्णिया पुरुलिया के कुछ जिले पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे। और चौथा 15 नवंबर 2000 को किया गया। तब से लेकर बिहार की जो वर्तमान सीमा है वो अभी तक बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री नीतीश कुमार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। 2 साल पहले तक श्री कृष्ण सिंह थे, लेकिन उनके जो 18 साल के कार्यकाल को श्री नीतीश कुमार ने फिलहाल पीछे करके, और अभी सबसे ज्यादा समय तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं। ठीक है। हालांकि इसमें कुछ मैं पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहली जो महिला मुख्यमंत्री है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी है। फिर सबसे अल्पकालिक मुख्यमंत्री की बात होगी, सबसे कम समय के लिए कौन मुख्यमंत्री? अधिक समय के लिए तो हमने देखा कि नीतीश कुमार थे, लेकिन कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए कौन बने थे? तो प्रश्न पूछेगा तो याद कर लीजिएगा, सतीश कुमार सिंह। ठीक है। फिर पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है, पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला प्रसाद शास्त्री। तो आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दोबारा रिवाइज कीजिए, ये आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बताइए आप लोग। भोजपुरी, अवधी, मैथिली, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। बिहार की जो मैथिली भाषा है, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कब किया गया शामिल? तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। वो राज्य है बिहार। अच्छा, महिलाओं को नौकरियों के आरक्षण में भी 50% हिस्सेदारी देने वाला पहला राज्य बिहार ही था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तोता, मैना, गोरैया, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद, पीपल, शीशम, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। पीपल वृक्ष बिहार का राजकीय वृक्ष है। आगे है, बिहार का राजकीय फूल क्या है? गुलाब, चंपा, गेंदा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए, गेंदा आंसर हो जाएगा इसका। राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय पशु क्या है? गाय, बैल, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा बैल। बिहार का राजकीय पशु बैल है। अब एक और क्वेश्चन है राजकीय से संबंधित, बिहार का राजकीय फल क्या है? लीची, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। तो जो फलों का राजा है वही राजकीय फल होगा, आम होगा। बिहार का राजकीय फल आम है। बेशक बिहार के मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है पूरी दुनिया में, लेकिन राजकीय फल की बात होगी तो वो आम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम मानव गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मनेर, वैशाली, नालंदा, पटना। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। पटना में जन्म हुआ था। देखिए मानव गुरु का मतलब यह है कि श्री गोविंद सिंह ने उसके बाद गुरु पद को समाप्त कर दिया था, और अ, जो धार्मिक ग्रंथ था उसे ही गुरु मान लिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति, भिखारी ठाकुर। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। वे मिथिला के महान साहित्यकार थे, मैं विद्यापति जी। उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्या जी की महत्वपूर्ण रचना है। याद कर लीजिएगा कौन कौन? कीर्ति लता और कीर्ति पताका। आगे बढ़ते हैं। विदेशिया। विदेशिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंडित राम अवतार शर्मा, अवध बिहारी सुमन, भिखारी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। भिखारी ठाकुर जी जो कि भोजपुरी के महान साहित्यकार थे, उन्हीं की एक विश्व प्रसिद्ध रचना है विदेशिया। भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी का जन कवि और भोजपुरी का शेक्सपियर दोनों कहा जाता है। किनको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना कलम चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार निम्नलिखित में से कौन है? सेवक राम व हुलास लाल, शिव दयाल व ईश्वरी प्रसाद, जयराम दास, इनमें से सभी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। सेवक राम, हुलास लाल, शिव दयाल, ईश्वरी प्रसाद, जयराम दास, ये सभी पटना कलम शैली के चित्रकार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला से संबंधित कलाकार निम्नलिखित में से कौन है? बताइए आप लोग। सिया देवी, कौशल्या देवी, शशिकला देवी, इनमें से सभी। चलिए मैं बताता हूँ। इनमें से सभी, ये सभी मधुबनी चित्रकला की महान चित्रकार हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार की है जो पूरे विश्व में फेमस है। जापान में इसका खास प्रभाव देखने को मिलता है। मधुबनी पेंटिंग में मुख्य रूप से महिलाओं की ही भूमिका रही है, इसीलिए जो भी प्रमुख कलाकार हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सौराठ सभा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सीतामढ़ी, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। बताइए आप लोग। चलिए ये मिथिला मिथिला क्षेत्र की, खासकर की मधुबनी जिला के सौराठ गांव में इसे इस मेला का आयोजन होता है। ये मेला एक प्रकार का विवाह सम्मेलन मेला है, जिसमें वधु पक्ष के लोग वर पक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावापुरी में स्थित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। जैन धर्म। जैन धर्म पावापुर में है। पावापुरी में ही भगवान वर्तमान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं पे जल मंदिर का निर्माण किया गया था। जल मंदिर एक कमल रूपी तालाब के बीच में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल विष्णु पद मंदिर कहाँ है? भागलपुर, गया, सोनपुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है, ठीक है। गया में अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे अक्षय वट वृक्ष हो गया, ब्रह्मा योनि पहाड़ी हो गया, महाबोधि मंदिर हो गया। अश्विन में वहाँ पे पितरपक्ष में पिंड दान होता है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे पिंड दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है जो मरे हैं उनका। तो ये सब देखने लायक है गया में, दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं। राजगीर में निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल है? वेणुवन एवं सप्तपर्णी गुफा, सोन भंडार गुफा एवं गर्म पानी के कुंड, मनियार मठ एवं विश्व शांति स्तूप, जरासंध का अखाड़ा एवं गृद्धकृत पर्वत। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए आप लोग। जी हाँ, इनमें से सभी ही होगा, क्योंकि राजगीर में ही वेणुवन है, सप्तपर्णी गुफा है, सोन भंडार गुफा है, गर्म पानी के कुंड है, सोते हैं, मनियार मठ है, विश्व शांति स्तूप है, जरासंध का अखाड़ा है, गृद्धकृत पर्वत है। ये सब राजगीर में ही है। इसके अलावा राजगीर में और भी चीजें हैं। मखदूम साहब का हुजरा है, जीविका भ्रमण है। ये सब राजगीर का दर्शनीय स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कानून किस वर्ष से लागू है? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016 और 2 अक्टूबर 2017। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। 2 अक्टूबर 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है।
उससे पहले भी प्रयास किया गया था, हालांकि हाईकोर्ट से रोक लगा दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर 2016 से दोबारा उसे लागू किया, जो अब तक लागू है। आगे बढ़ते हैं, सोनपुर मेला या हरिहर मेला किस नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है? गंगा गंडक संगम, गंगा बूढ़ी गंडक संगम, कोसी बागमती संगम, गंगा सोन संगम। बताइए आप लोग। तो हम लोग जानते हैं सारण जिला में गंगा और गंडक नदी का संगम है, जहां पर सोनपुर मेला या हरिहर मेला का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? वैशाली, पटना, भागलपुर, नालंदा। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, भागलपुर में प्रसिद्ध अजगैबी नाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, पटना कलेक्ट्री एवं पटना कॉलेज के भवन किस शैली में निर्माण से संबंधित है? बताइए आप लोग। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, हॉलैंड या डच, अंग्रेजी, किस शैली में बने हैं बताइए। तो पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज का जो भवन है वो हॉलैंड डच शैली में बना हुआ है, ठीक है।